Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। तो जैसा कि मैं सक्षम के पास आज आया हूं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए कि आखिर सक्षम जो है हमारा एक स्टार, वो इसलिए क्योंकि उसने ऐसे गुरुओं के पास जाकर तालीम भी लिया, कुछ सीखा भी, कुछ जाना भी उनके बारे में। तो आज हम उसको रूबरू करवाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। इससे पहले तो काफ़ी आपने उसको देखा होगा, काफ़ी चैनलों पर देखा होगा, लेकिन हम जो है सक्षम के साथ आज बातें करेंगे उसके उस मुकाम के बारे में जहाँ तक वो पहुँचकर अभी आया हुआ है। और ये ऐसा पहुँचने के लिए लोगों को जद्दोजहद बहुत करनी पड़ती है। तो आखिर सक्षम वहाँ तक पहुँचा कैसे? सक्षम वहाँ पर क्या करने गया था? सक्षम को आखिर ऐसा जिज्ञासा कहाँ से आया? ऐसे कई सवाल हैं जो कि आपके भी जहन में आ रहे होंगे कि आप क्या उस जगह तक पहुंच सकते हैं। वो जगह है एक ऐसा जगह जहां पर प्लेटफॉर्म के लिए लोग मरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यहाँ तक कि बहुत कुछ करने के लिए कि मुझे भी एक अपनी लाइफ जीनी है, मुझे भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो क्या ये सब चीज़ें जो है सक्षम को फ्री में मिल गई, आसानी से मिल गई? जी नहीं ना। तो हम सक्षम के कुछ ऐसे ही पहलू से जुड़ेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे आज सक्षम से। तो अब बहुत ही जल्द मैं आपको सक्षम से बात करवाऊंगा। सक्षम किस तरह से अपने जीवन को इस तरह से जी कर आया, जिस प्लेटफॉर्म पर लोग जाते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, तो वो इतना इजी वे में कैसे करके आया। तो आइए मिलते हैं सक्षम से। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, फीका न पड़े कभी अंग तेरा जिससे निकल के खून कहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी अंग तेरा जिस मुँह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। हाँ हाँ धन्यवाद आप सभी को। तो दोस्तों, जो अभी आपने आवाज़ सुनी, ये सुरीली आवाज़ के बादशाह हैं सक्षम तिवारी, जिनको अभी आपने सुना। तो आइए मैं आज मिलूँगा, बात करूँगा, रूबरू करवाऊँगा सक्षम तिवारी से। तो सक्षम जी, पहले तो सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते आप सभी को, और आपको जितने भी प्रभात मंत्र के जितने भी टीम है, जो भी लोग हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार, और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। सक्षम जी, मैंने भी आपको नमस्कार किया, पूछिए क्यों किया? क्यों? क्योंकि आप बहुत ही चार्मिंग हो, पहला। दूसरा, आपको सरस्वती का देन बहुत अच्छा मिला हुआ है। थैंक यू सो मच। तो इसलिए मैंने आपको पहले नमस्कार किया, क्योंकि जिनके पास गुण होती है उसको पूजनीय बोला जाता है। जी तो आप भी एक तरह से पूज्य ही हो, थैंक यू सो और ऐसे भी बच्चे भगवान के रूप होते हैं। मच। जी दोस्तों, सक्षम कोई मामूली बच्चा नहीं है। सक्षम जो है उसको एक सरस्वती का देन है। वो बचपन से रियाज करते करते कहीं ना कहीं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जो कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। और ये सबसे अच्छी बात है कि झारखंड का ये ताज है। आज के तारीख में झारखंड का ताज इसलिए बोलूँगा मैं क्योंकि लोग प्रयासरत करते हैं, और मैं पहले से भी बोलता आ रहा हूँ कि अपने झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। उस टैलेंट में से भी सक्षम एक ऐसा टैलेंट है जो अभी आपको दिख रहा है मेरे बगल में।
आज हम सक्षम आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ रूबरू होंगे। जी। सक्षम, पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने फैमिली के बारे में कुछ बताएं, कितने लोग हैं आप लोग, ठीक है, कौन से क्लास में हैं, तो कुछ अपने बारे में पहले जानकारी दें हमारे दर्शकों को। अ, मैं हूँ सक्षम तिवारी और मैं 12 साल का हूँ और मैं डीएवी शिक्षा दीप कमड़ी स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरे फैमिली में 4 लोग हैं, मैं और मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। क्लास 8 में हैं, जी। 12 साल के हैं, बहुत अच्छी बात है। सक्षम 12 साल की आयु में एक अचीवमेंट भी किए हैं, वो क्या अचीवमेंट है वो भी आपको बताएंगे। सक्षम, आपने क्या अचीव करके आए हुए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं 2020 में अ, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के बारे में। तो मैं वहाँ पर गया था मुंबई ऑडिशन में, मेगा ऑडिशन तक। तो मैं मिला उदित नारायण जी से, अलका याग्निक मैम से और कुमार शानू जी से। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने उनको अपनी आंखों से देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था अपने आप पर। मैं बहुत खुश था उस टाइम। सक्षम, मुझे कुछ चाहिए इससे रिलेटेड, कुछ और बातें, कुछ और स्टोरी, छोटी छोटी। तो उससे पहले मुझे कुछ एक ऐसा गाना बताइए जो आपने ऑडिशन राउंड में दिया था। ऑडिशन राउंड में कौन सा गाना आपने गाया था वहाँ पर, तो वो थोड़ा सा मैं सुन सकता हूँ आपसे। हाँ जी, ज़रूर। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांस मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। और ये जो गाना था, ये ऑडिशन राउंड से इनकी शुरुआत, इनकी सफ़र जो है चालू हो गई थी 2019-2020 की सबसे बड़ी शो सारेगामा लिटिल चैम्प्स, जो कि जी टीवी पर प्रसारित होती थी। आवाज़ के बादशाह मैं बार बार इसीलिए बोल रहा था कि आपने सुना भी होगा, ये गाना जो है बहुत ही टफ है, बहुत ही गाने में कठिनाई होती है। उसको अगर ये एक 12 साल का बच्चा अगर अटेम्प्ट करता है तो इससे जीनियस बात कुछ नहीं हो सकती है, और हमारे झारखंड के लिए गर्व की बात है। सक्षम, जब आप ये गाना गा रहे थे और जब आप स्टेज पर गए जी। तो कैसा फील हो रहा था उस समय? क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था इतने बड़े स्टेज पर, तो मैं थोड़ा घबरा भी रहा था कि क्या होगा। पर मैंने बस सोचा कि मुझे अपना 100% देना है वहाँ पर सारे जजों के पास, और जो भी रिज़ल्ट आए बस मुझे अपना, जितना मैंने मेहनत किया है, मुझे अपना 100% वहाँ पर देना है। अच्छा, तो जैसे कि आप जब स्टेज पे गए, ठीक है, तो स्टेज पे जाने के बाद क्या क्राउड थी सामने आपकी, या फिर मतलब सिर्फ जज ही थी, सिर्फ बैठे हुए थे वहाँ पर? नहीं, कुछ क्राउड तो थी वहाँ पर और 3 जजेस थे हमारे। तो उस समय जब आपके जहन में क्या चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर तो गए हुए तो बहुत लोग होंगे, उस जी। ऑडिशन राउंड में तो काफ़ी लोग गए होंगे, उस समय आपके जहन में क्या चल रहा था? बस मैंने जो आपको बताया, मुझे अपना देना है जो मैंने रियाज़ किया। 100% देना हाँ, है, वो कर रहा है, हाँ, रिज़ल्ट चाहे जो भी आए। रिजल्ट चाहे जो भी है। तो जब आप गए, जब आपका जब ये प्ले हुआ गाना, जब आपने वो उस गाने को पूरा गाया, उसके बाद जज का रिएक्शन क्या था उस समय? उस वक्त तो उन्होंने बोला कि अभी और थोड़ी रिहर्सल की ज़रूरत है आपको। जो मैंने मेगा ऑडिशन के बारे में जो बताया, ये मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जजेस ने बताया कि अभी अच्छा है आपका गाना, पर आपको अभी थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत। सांची जो तो वाली माता, तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए हो। तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए हो। जोता वालिए, पहाड़ा वालिए हो, मेहरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। थैंक यू सो मच। सक्षम, गाना काफ़ी प्यारा लगा आपकी जुबान से। जब माँ का आप नाम ले रहे थे तो उस समय लगा कि टच कर रहा हूँ मैं कहीं, मेरे भी फीलिंग जो थी वो पहुँच गई थी, जी। आत्मा जो थी वहाँ तक जा चुकी थी। सक्षम, एक और चीज़ कि जैसे कि जब जैसे जैसे कैटेगरीज भाई आपने ऑडिशंस देते गए, बहुत जगह पर आपने ये किया, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जब आप सारेगामापा से वापस आए, उस समय कैसा रिएक्शन था लोगों का आपके प्रति, झारखंड के अंदर में, या फिर आप अपने गांव जब गए होंगे, या फिर आपके कलीग्स जो है कैसा रिएक्शन दे रहे थे? वो लोग तो खुश थे बहुत कि मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, पर मैं थोड़ा दुखी था कि मैं आगे नहीं बढ़ पाया। और फिर मैंने अपने आप को संभाला और बोला कि मुझे अभी और ट्रेनिंग करनी है और मैं वहाँ पर एक बार पहुँच के दिखाऊंगा सभी को। हाँ। ये मतलब गट्स बना लिया आपने हाँ। कि आप पहुंचना है वहां जी तक। जी ज़रूर। हाँ। तो कभी ऐसा लगा घर से कि मतलब वो लोग भी कुछ इग्नोर अब कर रहे हैं आपकी गायकी से, या फिर जब मैं नहीं हुआ तो कुछ ऐसा कुछ माइंड सेटअप हो रहा था परिवार के अंदर में? नहीं, वो लोग तो और बल्कि मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि तुम कर सकते हो और ट्रेनिंग करो और तुम ज़रूर वहाँ तक पहुँचोगे। हम्म। तो सक्षम, ये हुई कि आपने पहल तो की, अब इसके बाद क्या क्या बदलाव हुई हैं अभी तक आपकी ज़िंदगी में? अभी तक, अभी तो ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, लेकिन कहने का मतलब कि अभी तक जो बदलाव हुई है वो क्या बदलाव हुई है आपके साथ में? वहाँ से आने के बाद क्या क्या नया चीज़ आपने अचीव किया है, और क्या कहीं आपको किसी कंपनी, लोकल कंपनी या झारखंड स्तर पर कहीं आपने कोई प्लेटफॉर्म लिया है या नहीं लिया, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, ऐसे तो मैं बहुत सारे स्टेज कर चुका हूँ और बहुत सारे ट्रॉफीज़ भी। तो क्योंकि जब मैं वहाँ से आया तो उससे पहले भी मैं मतलब जैसे ही सारेगामापा मैंने गया मैं, तो उससे 1-2 महीने पहले से ही मैं कोलकाता में सीखने जाता था। अभी भी जाता हूँ। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है ललित कला इंस्टीट्यूट और मेरे गुरुजी का नाम है श्री श्रीमंतो सरकार। तो मैं उन्हीं के पास सीखने जाता हूँ अभी भी। और जब से मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने ठान लिया कि मैं बहुत मेहनत करूँगा। तो ये तालीम लेने के लिए कलकत्ता कैसे आप मैनेज करते हैं? कितनी बार आपको जाना पड़ता है कलकत्ता? कैसे आप मैनेज करते हैं उस चीज़ को? जी, मैं कलकत्ता मंथ में 1 बार जाता हूँ अपने पापा के साथ। पापा मुझे लेकर जाते हैं और क्योंकि गुरुजी, हम मंथ में 1 बार ही जाते हैं, मेरे साथ और भी बहुत बच्चे हैं। तो गुरुजी सारे बच्चों को पूरे मंथ का होमवर्क 1 बार में ही दे देते हैं। अच्छा, तो 1 महीना फिर आप प्रिपरेशन करते हैं, फिर हाँ। 1 महीना बाद फिर जाते हैं। जी। और जो जाते हैं तो कितने दिन, मतलब 2 दिन 3 दिन का ठहराव रहता है, या फिर नहीं, जिस दिन गए उसी दिन रिटर्निंग वापस आना। रिटर्निंग, मतलब हाँ। मॉर्निंग में जाना है, शाम तक जी। आपको? तो अभी जैसे कि झारखंड में अभी मैंने सुना है कि आप दूरदर्शन में भी कुछ कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं, तो अभी ऐसा कोई प्रोग्राम किया है क्या हाल फिलहाल में? इधर तो सावन गीत में अच्छा। और मैंने रक्षाबंधन में भी किया था। अच्छा। जो रक्षाबंधन आया था उसमें मेरा वीडियो शूट भी हुआ था और ऑडियो भी। और सावन में मैंने 2 गाने किए थे। अच्छा। एक मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आया था और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं सभी को बताना चाहता हूँ। उस मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सक्षम तिवारी ऑफिशियल। उस पे मैंने बहुत सारे सॉन्ग अपलोड किए हुए हैं। तो रक्षाबंधन पर आपने कौन सा गाना सबसे बेहतरीन आपने गाया था क्या? सूरज चांद सितारों का सबका कहना है, लाखों में एक मेरी प्यारी बहना है, लाखों में एक मेरी प्यारी बहना है। वाह, बहुत बढ़िया। अ, सक्षम, इस ये गाना जो है
मतलब किसी का लिखा हुआ है, आपने खुद से लिखा है क्या या फिर किसी का लिखा हुआ ये गाना है? क्योंकि ये गाना मैंने पहले कभी नहीं सुना था, अभी आपके जुबान से ये सुन रहा हूँ। जी, इस सॉन्ग को लिखने वाले हैं विजय प्रभाकर अंकल जी। और इसमें इस सॉन्ग में म्यूजिक जिसने दिया है जिन्होंने, उनका नाम है श्रीकांत इंदवार जी। तो इन्होंने म्यूजिक दिया है और विजय प्रभाकर अंकल ने इसमें इसका बोल लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं था और फर्स्ट टाइम मैं इसे सुन रहा हूँ। जी। क्योंकि हमें ज़्यादा वहाँ पर जाने का मौका नहीं मिल पाता है संगीतों के बीच में। अभी पहली बार है कि अब एक संगीतकार गीतकार के बीच में जाना स्टार्ट किया हो, तो इस क्रम में आपसे भी मुलाकात हमारी हो ही गई। जी। तो सक्षम जी, और कुछ बताएं कि अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है आपका और आगे क्या करने वाले हैं म्यूज़िक से रिलेटेड? जी, अभी तो मैं स्टडी करता हूँ और म्यूज़िक अपना जो है रिहर्सल, और मैं बड़े होकर एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूँ। प्लेबैक सिंगर, जी। बहुत अच्छी बात है, आपका सोच तो बहुत ब्रॉड है। आप क्षेत्रीय भाषा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, काफ़ी यहाँ पर 4-5 लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें भी कुछ हाथ आज़माना चाहेंगे यहाँ पर? जी, ज़रूर। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का कल्चर जो है झारखंड का हमारा। तो मैं झारखंड के लिए एक सॉन्ग गाना चाहता हूँ जो कि झारखंड का ही है। मैं ये सॉन्ग गाना चाहता हूँ। एकदम बिल्कुल, बिल्कुल शौक से। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर। कॉलेज छोड़ गेले संगे, कॉलेज भूल गेले संगे, आसाम भूटान, हरी हरी चाय के बगान। काले छोड़ गेले संगे, काले भूल गेले संगे, आसाम भूटान, हरी हरी चाय के बगान। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अभी जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो तालीम लेते हैं, क्या रांची में भी किन्हीं से तालीम लेते हैं या सिर्फ आप कलकत्ता से ही तालीम ले रहे हैं फिलहाल? नहीं, रांची में मैं जिनसे इंस्पायर हुआ हूँ वो है पहले तो मोनिका मुंडू मैम है और मिताली घोष, आपने नाम सुना होगा इनका जी, भी। बिल्कुल। तो विजय प्रभाकर अंकल भी हैं और भी बहुत लोग हैं जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ झारखंड में। झारखंड में आप जी। इंस्पायर हुए हैं। मैंने एक और बातें सुनी है आपके बारे में। मैंने सुना है कि आप 8 भाषाओं में गाना गा लेते हैं। जी। सही में? हाँ जी। ये कर कैसे लेते हैं आप? पता नहीं मुझे, मैं तो बस जो भी भाषा वो सुनते रहता हूँ वो गाना और मुझे याद हो जाता है। अच्छा, तो वो कौन कौन से रीजनल भाषा हैं जो आप जानते हैं? जी, पहला तो हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फिर से स्पेनिश भी? जी, बहुत अच्छी बात है। और फिर से जो हमारा झारखंड का है नागपुरी। नागपुरी। जी, फिर से भोजपुरी हम्म। और भी पंजाबी है हम्म। और बंगाली। मतलब आपने कोई लैंग्वेज छोड़ा ही नहीं है। जी। क्या करना चाहते हैं आप? मतलब आप भी उदित सर के रास्ते पे जा रहे हैं क्या? उदित सर भी कम से कम ऐसे ही हैं। जी। जी। बिल्कुल, लगता है उदित नारायण जी ने लगता है कुछ ज़्यादा टिप्स दिए होंगे आपको। जी। तो स्पेनिश जो बोला ना, मैं थोड़ा सुनने के लिए बेकरार हूँ। जी। क्या एक स्पेनिश हो जाए हमारे दर्शकों के जी, लिए? जरूर। Si sabes que ya en un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Oh, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame camino que yo voy. Oh, tú
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con besarle se hace little puso. Oh yeah, yeah. Ya me están dando más del olor más. Dando besos lindos más, figuendo más. Que tu mano sin ningún apuro. Despacito, quiero respirarte, quiero despacito. Deja que te diga cosas al oído y hacerte tocar todo manuscrito. Despacito. क्या है ये, क्या है ये? अब क्या सुनना चाहेंगे आप? अभी अगर मैं सुनाने पे पड़ जाऊँ तो समय मेरे पास और भी कम पड़ेगी और मुझे उठने का मन नहीं करेगा। तो मैं अपने दर्शकों से यही जानना चाहूँगा कि क्या सक्षम को और जानना चाहते हैं? क्या सक्षम की और फैमिली को दिखना चाहते हैं? ऐसे कई सवाल के साथ मैं आज फ़िलहाल आपको छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं पूरी फैमिली से सक्षम की और सक्षम की और कुछ ऐसी अनसुने पहलू लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ रूपेश कुमार, प्रभात मंत्र। Audio Jungle.